हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिती। सो स्पीकिंग इंग्लिश में आज हम जानेंगे साइलेंट लेटर्स के बारे में। जो साइलेंट लेटर होते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करते हुए हम क्या है कुछ लेटर को साइलेंट रखते हैं, मतलब उसका उच्चारण नहीं करते, उसे प्रोनाउंस नहीं करती है। जैसे लिखा हुआ है, जैसे BOMB बॉम्ब, बॉम्ब। तो ये एम बी है इसमें, लेकिन एम को क्या है साइलेंट किया गया है, साइलेंट मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ है अच्छे से। ओके, तो बॉम्ब पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे लेटर दिए गए हैं यहाँ पे, इसका हम क्या अभ्यास करेंगे। जैसे एम के बाद आया हुआ बी या टी, या टी प्राय साइलेंट रहता है, जैसे यहाँ पे टॉम। तो जो जैसे पहला लेटर है यहाँ पे क्या है, टॉम है। टॉम क्या है, बी को क्या है टॉम में साइलेंट कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या एम के बाद आया है। जैसे बॉम्ब, बॉम्ब में भी क्या है एम के बाद बी आया है, लेकिन क्या पढ़ते हैं बॉम्ब, बॉम्ब पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है थम। थम, थम में भी क्या है एम के बाद बी आया है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं थम पढ़ते हैं। बी क्या है साइलेंट हो चुका है इसमें भी। ओके, जैसे नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ, डेप्थ यहाँ पे क्या है टी से पहले क्या है बी आया है, तो इनसे भी क्या है साइलेंट किया है, साइलेंट है ये भी। इससे क्या पढ़ते हैं डेट पढ़ते हैं, जो रेन होता है। नेक्स्ट है डाउट। तो डाउट में भी क्या है बी को साइलेंट किया गया है। नेक्स्ट है फूम। फूम में भी क्या है बी साइलेंट हो गया है, क्योंकि एम के बाद बी आया है। तो ये कुछ वर्ड है, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो इसे। फर्स्ट है टाम, बम, थम, डेप्थ, डेप्थ, डाउट, वूम। नेक्स्ट है सेकंड। अब हम सेकंड, सेकंड में देखेंगे एस के बाद यदि ई, एस के बाद या मतलब अगर सी आता है तो ये सी को क्या है साइलेंट रखा जाता है। जैसे सिजेरी, सिजेरस। सिजेरस मिस क्या होती है, सीजर मिस क्या होती है कैंची होती है। तो यहाँ पे सिजेरस के बाद क्या है एस के बाद क्या है सी आया है, तो सी को क्या है साइलेंट किया गया है। सी एस आई की साउंड को प्रोनाउंस किया गया है। ओके, तो ये क्या है सिजेरस। सिजेरस मिस क्या होता है कैंची। नेक्स्ट है सीन। सीन मिस क्या होता है, सीन में दृश्य होता है। तो एस के बाद जो सी आया है उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, सी को साइलेंट किया गया है। SENE, जैसे सीन पढ़ा गया है, मतलब SCENE होता है, लेकिन सीन को सी को साइलेंट किया गया है। नेक्स्ट है साइंस। ओके, साइंस में क्या है SCIENCE, लेकिन साइंस इसमें भी क्या है सी को साइलेंट किया गया है। नेक्स्ट है सेंट। सेंट मीन्स क्या होता है इत्र होता है। ओके, तो यहाँ पे भी सी को साइलेंट रखा गया है, इसका कोई उच्चारण नहीं किया गया है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है जी के पहले, मतलब अगर जी से पहले, इससे पहले क्या हो रहा था बाद में, जैसे एस के बाद एम के बाद अगर एम के बाद बी आ रहा है तो बी साइलेंट हो जा रहा है, एस के बाद अगर सी आ रहा है तो सी साइलेंट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है जी के पहले, मतलब क्या है ये इसमें पहले जो जी से जो पहले आएगा, जैसे डी अगर पहले आता है जी से पहले तो क्या साइलेंट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रिज। फ्रिज क्या है जी से पहले आ रहा है यहाँ पे डी, तो क्या है डी को प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है, फ्रिज डायरेक्टली पढ़ा जा रहा है। ओके, FRI, और इसकी स्पेलिंग क्या है FRIDGE, लेकिन पढ़ा क्या जाता है फ्रिज। ओके, नेक्स्ट है रिज। RIDGE, रिज। रिज मीन्स क्या होती है पर्वतमाला, तो यहाँ पे क्या है डी साइलेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट है बजट। बजट BUDGET, बजट। बजट में क्या है डी ऑल्सो साइलेंट। नेक्स्ट है नज। नज मतलब कौन ही माना। ओके, तो इसमें भी क्या है डी साइलेंट हो गया है। एज, एज में, एज में भी डी साइलेंट है EDGE, एज मीन्स किनारा। लूज, लॉज मीन्स क्या होता है, लॉज मीन्स सराय होता है, तो लॉज में भी क्या है डी साइलेंट है। आपको इन्हें मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करना है। फ्रीज, रीच, बजट, नज, यस, एज। नेक्स्ट है लॉज, लॉज। तो लो इसमें क्या है डी साइलेंट है। नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ, फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में क्या है यहाँ पर एम के बाद क्या है ई आया है, तो एम के बाद ई आए तो ई हमेशा क्या है साइलेंट रहता है। इसमें भी आपको क्या है ये बात याद रखनी है, एम के बाद क्या आता है अगर ई आता है तो ई क्या है हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे टेम, वैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टाइम को भी क्या पढ़ते हैं टेम पढ़ते हैं, जबकि टेम का मतलब क्या होता है फालतू होता है। टेम किसे कहते हैं फालतू को कहते हैं, इसलिए सही प्रोनाउंसिएशन करना है इसको। टाइम को टाइम पढ़ना है और टेम को टेम पढ़ना है। ओके, इसमें क्या है
जो लास्ट में ई आया है एम के बाद, ये क्या है, साइलेंट, साइलेंट हो गया, तो इसे टेम ही नहीं पढ़ेंगे, इसे टेम पढ़ेंगे। ओके, और टाइम, जो टाइम होता है जो हमें समय बताता है, उसे टाइम पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है शेम, शेम में भी क्या है, ई साइलेंट हो गया है। नेक्स्ट है नेम, नेम में भी क्या है, ई लास्ट में साइलेंट है। इस जब, वरना नहीं तो ई की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्या होती है, ई होती है, ई की जो मात्रा होती है और ई, हिंदी वर्णमाला में आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है फेम, फेम में भी क्या है, ई को साइलेंट किया गया है। अगर एम के बाद जो भी ई, कभी भी ई आता है तो आपको याद रखना है लेटर को प्रोनाउंस करते हुए, अगर वर्ड को आप प्रोनाउंस करते हो तो ई इसमें क्या है, साइलेंट रहेगा। और एन के पहले आया हुआ जी भी हमेशा क्या है, साइलेंट रहता है ना। फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है, एन के पहले अगर जी आता है तो भी क्या है, साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे साइन, साइन में देख सकते हो एन से पहले जी आया है, साइन में क्या होता है, चिन्ह होता है, लेकिन साइन पढ़ते हम साइन है, लेकिन स्पेलिंग क्या है इसके, बिल्कुल डिफरेंट है, SIGN, साइन। नेक्स्ट है नेट, नेट मीन्स क्या होता है, फिस्सू, जो मतलब खून पीता है, या जैसे जानवरों में होता है एक बारीक सा, जैसे सिर में जुएं होती है उसी तरीके से फिस्सू होता है। ओके, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, नेट पढ़ेंगे, जबकि स्पेलिंग क्या है, GNAT, नेट। ओके, तो नेक्स्ट है फॉरेन, फॉरेन मीन्स क्या होता है, विदेशी होता है। फॉरेन की स्पेलिंग देख सकते हो आप, FOREIGN, फॉरेन, फॉरेन मीन्स क्या होता है, विदेशी होता है। यहाँ पे एन से पहले क्या है, जी आया है, तो ये भी क्या है, साइलेंट है। नेक्स्ट है बिगन, बिनाइन, बिनाइन, बिनाइन मीन्स क्या होता है, बिने, तो बिनाइन से पहले मैं भी क्या है, BENIGN, स्पेलिंग इसकी बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्या है, जी को यहाँ पे भी साइलेंट रखा गया है। नेक्स्ट है वोवल साउंड से पहले आया हुआ एच भी क्या है, हमेशा साइलेंट रहता है। मतलब अगर वोवल साउंड आपको पता ही है ना, AEIOU, और अगर आप हिंदी की वर्णमाला में देखोगे, अ से लेके अंग तक के जो भी शब्द है वो क्या है, वोवल साउंड में आते हैं, अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग अ। तो ये क्या है, ये साइलेंट वर्ड में आते हैं। मतलब ओवल से पहले, मतलब अगर एच आ जाता है तो वहां पे क्या है, जो एच है, जो एच है वो क्या है, साइलेंट हो जाएगा। ओके, आपको याद रखना है। जैसे हम्बल, पहला वर्ड है यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, जैसे हम्बल, हम्बल में क्या होता है, बिनर। ओके, स्पेलिंग क्या है इसकी, HUMBLE, हम्बल, तो हम्बल में क्या होता है, बिनम होता है। नेक्स्ट है ऑनर, ऑनर की स्पेलिंग क्या है, HONOUR, ऑनर, लेकिन क्या है, एच को साइलेंट रखा गया है यहाँ पर भी। नेक्स्ट है एयर, एयर में क्या, एयर में क्या है, एयर में क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है, जो जैसे अपने वारिस होते हैं, जैसे ग्रैंड फादर्स, फादर्स, तो उनको क्या है, जायदाद का हिस्सा मिलता है। तो उसी तरह उत्तराधिकारी, मतलब राजा का बेटा राजा बनता है जैसे, तो वो उत्तराधिकारी में आता है। तो यहाँ पे क्या है, एयर, एयर की स्पेलिंग क्या है, HEIR, एयर। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, HONEST। ओके, यहाँ पे भी क्या है, साइलेंट है, एच। नेक्स्ट है सेवन, सेवन पॉइंट पे जाते हैं हम। एन के पहले आया हुआ के हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे आप नाइफ को पढ़ते होंगे, हमें नो को पढ़ते होंगे, ये आपके डेली रूटीन वाली वर्ड है, तो आपने अगर ध्यान दिया हो, हमेशा क्या है, जो एन के पहले अगर के आता है वो हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे नॉक, KNOCK, देखो स्पेलिंग क्या है, KNOCK, नॉक, लेकिन पढ़ा क्या जाता है, इसे नॉक पढ़ा जाता है। के को यहाँ पर भी साइलेंट रखा गया है। नॉक मिस क्या होता है, जैसे दरवाजे पे अगर आप खटखटाते हो किसी, तो उसे नॉक करना कहते हैं। नी, नी मिस क्या होता है, नी मिस होता है घुटना, तो यहाँ पे भी स्पेलिंग क्या है, KNEE, नी, नी मिस क्या है, घुटना। नेक्स्ट है नॉट, नॉट, KNOT, नॉट मिस गांठ, जैसे आप रस्सी में गांठ बांध लेते हो या धागे में गांठ बांधते हो, तो उसे क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं। नेक्स्ट है नेव, नेव मीन्स क्या होता है, बेईमान, स्पेलिंग क्या है इसके भी, KNAVE, नेव, नेव मीन्स बेईमान। नेक्स्ट है नाइफ, नाइफ की स्पेलिंग क्या होती है, KNIFE, नाइफ मीन्स चाकू। आप इसको मेरे साथ प्रोनाउंस करते जाओ, नाइफ, नो, KNOW, नो मीन्स क्या होता है, जानना। ओके, अब हम 8 पॉइंट पे जाते हैं। DMFK के पहले आया हुआ, अगर एल आता है, मतलब DMK के पहले अगर एल आता है तो क्या है, वो साइलेंट हो जाता है। एल लेटर अगर आता है तो क्या है, एल लेटर को साइलेंट रखा जाता है। यहाँ पे जैसे शुड,
शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। शुड मीन कुछ किसी चीज को करना, मतलब जैसे एडवाइस दी जाती है तो उसके लिए क्या शुड यूज किया जाता है। वुड को भी इसी तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन विल क्या है होता है 100% होता है। अगर हम किसी काम को करेंगे तो 100% करेंगे। शुड में क्या है, मतलब एक एडवाइस की तरह लिया जाता है, मतलब 50-50 से या 80% मान के चलो। तो यहाँ पे भी क्या है, एल को साइलेंट किया गया है शुड में। ओके, स्पेलिंग क्या है इसकी, SHOULD, शुड। शुड मीन्स चाहिए। WOULD, वुड। वुड मीन्स ये विल का फास्ट फॉर्म होता है, वुड। तो वुड को में भी क्या है, एल को साइलेंट रखा गया है। नेक्स्ट है पाम। पाम मीन्स क्या होती है, हमारी हथेली है, जो हमारे हाथ की जो हथेली है उसे पाम कहा जाता है। बाम, बाम मीन्स मरहम लगाना, इसमें भी एल को साइलेंट रखा गया है। काप, काप मीन्स क्या होता है, जो गाय का बछड़ा होता है या गाय का बछड़ा होता है उसी को काप कहा जाता है। हाफ मीन्स क्या होता है, HALF, हाफ मीन्स हादा। टॉक में भी एल को साइलेंट रखा गया है, फॉक में भी एल को साइलेंट रखा गया है। बस आपको क्या है समझना है, जब भी डी एम के एफ से पहले अगर एल आता है तो हमेशा एल साइलेंट हो जाता है। इनको क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको प्रैक्टिस के साथ भी क्या है, ये खुद ही याद हो जाएंगे। ओके, एम के बाद आया हुआ एन प्राय साइलेंट हो जाता है। एम के बाद अगर एन आता है, जैसे MN, तो एन को क्या है, साइलेंट कर दो। ओके, याद कर लो सबके साथ, एन का क्या है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, एम क्या है, साइलेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे एन, ऑटम। ऑटम यहाँ पे सिर्फ ऑटम पढ़ा गया है, जबकि एन भी आया है लास्ट में। ऑटम क्या होता है, पतझड़ होता है। जैसे AUTUMN, स्पेलिंग क्या है, MN। तो लेकिन क्या है, इसको ऑटम पढ़ा जाता है, एन को साइलेंट रखा जाता है। जैसे डैम, डैम में श्राप देना, या किसी डैम बोलते नहीं, जैसे गाली देना किसी को, डैम। ओके, इंग्लिश भाषा में डैम। तो डैम में भी क्या है, एन साइलेंट है, DAMN। नेक्स्ट है कॉलम, COLUMN, कॉलम। कॉलम की स्पेलिंग क्या होती है, एन लास्ट में आता है, लेकिन क्या है, एन साइलेंट होता है। बस इसका क्या है, रूल है, अगर एम के बाद एन आता है तो एन क्या है, साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एन या एस के पहले आया हुआ पी भी क्या है, हमेशा साइलेंट रहता है। एन या एस के पहले अगर पी आता है तो वो भी क्या है, हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे न्यूमेट्रिक, तो यहाँ पे क्या है, पी पहले आया है एन से, लेकिन क्या है, पी की कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये साइलेंट हो चुका है। तो स्पेलिंग क्या है इसकी, PNAUMATICS, न्यूमेटिक्स, यस, वायु विज्ञान जो होता है। नेक्स्ट है शो, PSHAAW, शो मीन्स विकार। नेक्स्ट है न्यूमोनिया, आपने सुना होगा, एक तरह का बुखार होता है, इसमें भी क्या है, पी साइलेंट है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो होता है, जिसमें दिमाग के विज्ञान के, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है। मतलब किसी के आगे वाले को देख के हम समझ सकते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी सोच कैसी है। जैसे होता नहीं, किसी के हम वेशभूषा से हम पहचान जाते हैं ये कैसा इंसान है। ओके, तो ये साइकोलॉजी होती है। नेक्स्ट है साइकी। साइकी मीन्स क्या होता है, जीवात्मा, यहाँ पे भी पी साइलेंट है। नेक्स्ट है साम। साम मीन्स क्या होता है, भजन होता है, इसमें भी क्या है, पी साइलेंट है। और आपको क्यू के साथ हमेशा क्या है, यू आता है। ओके, क्यू के साथ क्या है, हमेशा यू आता है। ओके, जब भी आप क्यू क्यू को देखोगे तो क्यू के साथ मैक्सिमम टाइम क्या है, आपका यू मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, आपको याद रखना है, जैसे क्वीन, क्वीन और क्वीन में क्या है, यू हमेशा आता है, मतलब क्यू के साथ क्या है, हमेशा आता है। तो इसके इस पैटर्न में क्या हो जाता है, क, क मतलब क, खादा क, और वह के साउंड में आप इसे प्रोनाउंस करोगे क। तो यहाँ पे क्वीन है, जैसे क्विक है, क्विट है, क्विट मीन्स छोड़ना, क्वेस्ट, ये आपको क्या प्रोनाउंस करना आना चाहिए। क्वैक मीन्स कांपना, क्विल मीन्स क्या है, कांटा या बड़ा पंख हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आई के बाद आया हुआ एस भी क्या है, हमेशा, सॉरी, हाँ, आई के बाद आया हुआ एस भी क्या है, हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे आइलैंड, आइलैंड में क्या है, अगर एस आया तो इसे क्या है, हम साइलेंट कर देंगे, इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। आइलेट मतलब छोटा टापू को क्या कहते हैं, आइलेट कहते हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पे एस साइलेंट है। शब्द के अंत में अगर टेन या टच आ जाए तो टी क्या है, हमेशा साइलेंट होता है। जैसे लिसन,
अगर टी ई एन साथ में आए, टी सी एच हमेशा साथ में आए तो टी को क्या साइलेंट कर देंगे। जैसे लिसन में क्या है स्पेलिंग, LISTEN, लिसन। लिसन मीन्स क्या है, सुनना, लेकिन क्या है यहाँ पे टी साइलेंट है। नेक्स्ट है सोपन। सोपन मीन्स क्या होता है, कोमल चीजें जो होती है, सॉफ्ट जो चीजें होती है, जैसे यहाँ पे SOFTEN, तो सोपन है। सोपन में क्या है, टी साइलेंट हो चुका है, तो इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। ओपन, ओपन में भी क्या है, टी साइलेंट है, ओके। जबकि स्पेलिंग क्या है, OFTEN, तो ओपन में भी क्या है, टी साइलेंट है, ओके। आईलेट, छोटा टापू, जैसे कैच, यहाँ पे अब TCH वाले में भी क्या है, टी साइलेंट हो जाएगा, सिर्फ CH को प्रोनाउंस किया जाएगा। कैच मिस क्या होता है, पकड़ना। मैच मिस क्या होता है, खेल। और बैच मिस क्या होता है, डल। इसमें क्या है, टी साइलेंट हो चुका है, आप प्रोनाउंस कर सकते हो। यू के बाद अगर ई या GH आए तो यू क्या है, साइलेंट हो जाता है, ओके। अगर यू के बाद ई या GH आता है तो यू भी क्या है, साइलेंट हो जाता है, ओके। जैसे टंग, टंग में क्या है, ये टंग, टंग तो TONGUE, तो यहाँ पे क्या है, यू साइलेंट हो गया, यहाँ पे सीधा क्या है, टंग पड़ा गया है, ओके। जी जी ई की क्या है, कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही। जैसे प्लग, प्लग, प्लग में भी क्या है, यू साइलेंट हो गया। प्लग, सॉरी, प्लेग, प्लेग में भी यू साइलेंट हो गया है। जैसे महामारी, प्लेग को महामारी कहा जाता है, जैसे कोरोना काल में आए थे, ओके। सब आइसोलेट हो गए थे खुद से। नेक्स्ट है गेस्ट। गेस्ट में भी क्या है, यू को साइलेंट किया गया है। तो यू के बाद अगर क्या है, ई या GH आ जाए तो क्या है, यू साइलेंट हो जाता है। जैसे लाप में भी यू को साइलेंट किया गया है, LAUGH। अगर हम स्पेलिंग पढ़ते हैं तो LAUGH, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, लाप। दो, दो में भी क्या है, यू साइलेंट हो गया। ब्रॉट, ब्रॉट में भी यू साइलेंट हो गया। ब्रॉट में क्या होता है, लाना होता है, ओके। और रूल नंबर 15 को देखते हैं, सॉरी 14 को देखते हैं। डब्ल्यू के बाद, डब्ल्यू के पहले एस या डब्ल्यू के बाद आर आए तो डब्ल्यू क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ओके। डब्ल्यू के पहले एस या डब्ल्यू के बाद आर आए तो क्या है, डब्ल्यू क्या है, साइलेंट हो जाता है, ओके। जैसे सॉर्ड, सॉर्ड में क्या है, डब्ल्यू साइलेंट हो गया, ओके। सॉर्ड में क्या होती है, तलवार होती है। आंसर, तो इससे डब्ल्यू से पहले एस आया है, यहाँ पे डब्ल्यू से पहले ऐसा है तो यह क्या है, डब्ल्यू साइलेंट हो गया, ओके। आंसर में क्या उत्तर देना होता है, रिस्ट, मिस कलाई, ओके। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू के बाद आया, आर आया है तो यहाँ पे डब्ल्यू फिर से साइलेंट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट हो रहा है, यहाँ पे भी डब्ल्यू साइलेंट हो, यहाँ पे भी। नेक्स्ट है रेप। रेप मीन्स क्या, क्या होता है, लपेटना। रेप मीन्स किसी चीज को रैप करना, तो उसे क्या कहते हैं, रैप मीन्स लपेटना। तो यहाँ पे भी डब्ल्यू के बाद आर आया है तो इसलिए डब्ल्यू साइलेंट हो गया है। तो ये कुछ रूल है जो आपको क्या है, जैसे राइट, रिंग, इनको क्या है, आपको याद कर लेना, प्रैक्टिस कर करके आपको क्या खुद ही आपके टंग पर आ जाएंगे। जैसे आप अभी अभी भी पढ़ते होंगे, आपको रूल नहीं पता है लेकिन क्या आप इसको सही प्रोनाउंस करते होंगे। अगर आपको रूल पता चल जाता है तो और अच्छे से आप क्या है, इसे प्रोनाउंस कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।